Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel English Medici with Salim. So once again I welcome you all on my YouTube channel. So आज की इस वीडियो के अंदर we are just going to talk about new Broadway series का पहला लेसन हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं and I do believe that कि अगर आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं so this is a video very important for you and this video will lead you for full mark. Just keep your Broadway and notebook ताकि आप हर वर्ड को और एक अच्छी बात को नोट करते जाएं. And let's move on a screen and we will just talk about our first lesson from the new Broadway. So this is a for grade 3. Let's move to the screen. So this is our first lesson from the new Broadway, that is idle behavior in Islam. So शुरू करने से पहले इस लेसन को समझने से पहले दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. बच्चा आइडल लफ्ज का मतलब होता है दैट के मिसाली, यानी कि ऐसा कोई बिहेवियर हो, ऐसा कोई एक्ट हो जो कि दैट्स वेरी परफेक्ट टू फॉलो. ओके, सो हम आइडल बिहेवियर इन इस्लाम सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में. दैट इज विच इज आइडल बिहेवियर इन इस्लाम. Let's start from the starter. Hazrat Muhammad, peace be upon him, was very courteous to his guests. He, peace be upon him, exhibited exhibited model behavior. आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने मेहमानों के साथ शाइस्ता और महजब हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत ही यानी कि अच्छा नमूना बिहेवियर का जाहिर किया. Discuss how should we treat the people who came to visit us at our homes. ये बात को थोड़ा डिस्कस करें कि जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, कोई भी यानी कि आपके घर में आता है तो आप उसके साथ कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे तरीके से उनके साथ आप ट्रीट करते हैं. क्या जस्ट ये मुझे जवाब दें, आपके पास नोटबुक और आपकी ब्रॉडवे रखी हुई है. मुझे ये बताएं, क्या आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप क्या उनको पानी पेश नहीं करते, क्या आप उनको पानी नहीं देते या खाना नहीं देते या किसी अच्छी जगह पर नहीं बिठाते? एग्जैक्टली हम ये सारी चीजें करते हैं और हमें करनी भी चाहिए. हमें उनको पानी देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप तो बच्चे हैं, यूर अ किड, तो आपने क्या करना है, उनको सलाम करना है. एंड इफ देर इज नो एनी वन एल्डर, तो आप उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से कम कर. सो दिस इज हाउ डू वी ट्रीट अवर पीपल, चाहे हमारे रिलेटिव्स हों या मेहमान हों. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज हाउ डू वी बिहेव विथ relatives, with a guest. Now read the following text. चलें साथ में पढ़ते हैं. Muslims should know that it is very important to be the respectful to the guest. जो मुसलमान हैं उनको ये लाजमी ये जानना चाहिए that it is very important to be respectful, यानी कि एहतराम करने वाला होना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही ज़रूरी है अपने मेहमानों के साथ. Islam teaches its followers through the teachings of Hazrat Muhammad, peace be upon him, how to treat people who came as a visitor, ensuring that they are respected and cared for. बच्चा, इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात से हमें सिखाता है कि आप लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करें, किस तरीके से उनके साथ पेश आएं जब वो आपके घर आएं. ये इस बात को यानी कि आपने यकीन दयानी दिखाते हुए, यकीनन बताते हुए कि वो बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं और उनका बहुत ख्याल रखा जाता है. और इस्लाम अपने पैरोकारों को यही सिखाता है नबी के टीचिंग के जरिए. तो आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि somebody यानी कि हमारे जो बड़े होते हैं हमें यही सिखाते हैं जब हमारे घर में मेहमान आए तो हम उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आए. हजरत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम. नाउ दिस इज अ फुल फॉर्म जो कि यहाँ पर हमने ऊपर लिखा हुआ है. P for peace and B for B and U for upon and H for him. ओके, तो ये बात जहन में रखनी है जब भी हमारे पास. अच्छा, इसको P B U H हम कभी भी नहीं पढ़ते, ये हमेशा याद रखें.
हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वंस सेड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया। अब वंस का मतलब है एक मर्तबा, एंड यू ऑल नो दैट कि वन की मीनिंग क्या होती है। वन का मतलब है एक, और वंस की मीनिंग है एक मर्तबा। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, द वन हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द जजमेंट डे शुड रिस्पेक्ट द गेस्ट्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि अगर एक शख्स अल्लाह पर यकीन रखता है और रोज़े क़यामत पर, यौम क़यामत पर यकीन रखता है, तो अपने मेहमानों की उसको इज्जत करनी चाहिए। सो दिस इज नॉट ओनली जस्ट फॉर किड्स जो कि हम इसको पढ़ रहे हैं, दिस इज फॉर अवर पेरेंट्स, ये हमारे वालिदैन के लिए भी है कि जब ये जो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि हमें अगर क़यामत रोज़ पर यकीन है, अल्लाह पर यकीन है, ईमान है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर मेहमान आपके घर में आते हैं तो ये आपके घर का असूल होना चाहिए कि मेहमानों की इज्जत होनी चाहिए। दिस इज द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड दिस इज द आइडल बिहेवियर। ये एक बिल्कुल ही मिसाली जो है रवैया है इस्लाम के अंदर। ये रवैया यानी कि इस्लाम के अंदर अच्छा नहीं है कि आपके घर में मेहमान आए और आप अपना मुंह खराब कर दें, अपने मुंह पर ये शो करें कि देर इज अ नो रिस्पेक्ट फॉर अ गेस्ट। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, Hazrat Muhammad, peace be upon him, always greeted his guests warmly and welcomed them to his house with a pleasure. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा क्या करते, अपने मेहमानों के साथ सलाम किया करते, अपने मेहमानों के साथ वो खुलूस से मिलते, खुशामद, उन्हें खुशामद कहते, उन्हें अपने घर में खुशामद कहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने मेहमानों को सलाम करते और अपने घर के अंदर खुशी के साथ उनको खुशामद करते। अ, बेटा देखें यहाँ पर बेसिकली अब यहाँ पर ग्रीटेड जो है एज अ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आमतौर पर आप क्योंकि क्लास 3 में पढ़ रहे हैं तो हम ग्रीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग्स। ओके, आप लोग जैसे असेंबली के अंदर बोला करते हैं या क्लास में पढ़ते हैं ग्रीट योर टीचर और ग्रीटिंग्स योर टीचर, से ग्रीटिंग्स योर टीचर, यानी कि अपने उस्तादों को सलाम कहें। अब देखें बेटा, ये हमेशा जहन में रखें क्योंकि बिकॉज वी आर, आप लोगों के पास जैसे कि अभी नोटबुक भी है तो ये वर्ड्स आप नोट करते जाएं। हमारे टीचर थे जो कि नसीराबाद में सर खालिद में पढ़ाते थे और कहते थे कि बेटा ग्रामर जो है दैट इज योर वेपन, ग्रामर आपका हथियार है, और जो आपकी वोकेबलरी है दैट इज अ बुलेट्स। अगर आपके पास हथियार है, बुलेट्स नहीं है, तो आपकी ग्रामर किसी काम का नहीं, आपका हथियार किसी काम का नहीं। देखिए कितनी अच्छी सर की मिसाल मुझे अभी तक याद है, बिकॉज आई लर्न बाय हर्ट। यस, दिस इज ऑल अबाउट व्हेन यू लर्न बाय हार्ट। जब आप दिल से सीखते हैं, आप अच्छे तरीके से सीखते हैं। Once he, peace be upon him, even spread his garment on the floor for a guest to sit on. एक मर्तबा ये भी हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपना जो लिबास, अपना जो चादर थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर बिछा दी अपने मेहमान के लिए, ताकि वो उस पर बैठ सके। He, peace be upon him, frequently used to offer his guests his own cushion to sit on and would insist until they accepted it from him. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये क्या किया करते कि जो अपना कोशन है, अपना जो तकिया है, वो मेहमानों को दिया करते और उनको स्टार्ट किया करते, उनको एम्फोसाइज किया करते तब तक जब तक वो इसको कबूल नहीं कर लेते। अब इस वर्ड को हमेशा याद करें, इसको पढ़ते हैं हम accepted, the first syllable that is accepted. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं, सो जस्ट कीप इन माइंड दैट accepted। चलें जी आगे पढ़ते हैं। Everyone who used to pay visit to the house of Hazrat Muhammad peace be upon him agreed that he was very generous host. कोई भी शख्स अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाता, हर कोई इस बात पर एग्री होता, सहमत होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत ही सखी मेज़बान है। अब गेस्ट मेहमान और होस्ट मेज़बान दोनों अपोजिट हैं।
He would give all the companions his due attention. हर अपने जो दोस्त को, अपने साथी को, अपने असहाब को ड्यू अटेंशन देते, यानी कि मुकम्मल, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। दैट वाज वेरी बैलेंसिंग। ठीक है, हर किसी को ये लगता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज्यादा, कोई भी जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल अटेंशन के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रीट करते। सो हमें भी यही करना चाहिए, बिकॉज वी आर लर्निंग द आइडल बिहेवियर इन इस्लाम. Islam encourages us to welcome the guests in a warm manner into our house and provide them with a food and a drink so that they do do not have asked for these things. अब बेटा इस्लाम क्या करता है, हौसला अफजाई करता है हमारी, कि हम अपने मेहमानों का जो है बहुत ही इस्तकबाल करें, एक अच्छे अंदाज के साथ, तमीज़ के साथ, हमारे घरों के अंदर। और हमें हर चीज़ उनको फरहाम करनी चाहिए, चाहे पानी हो बच्चा, चाहे फूड हो, ताकि जो है ना वो मेहमान हमें कहे नहीं। दैट इज़ अ गुड बिहेवियर। आप क्या करें, जब भी मेहमान आए उनके कहने से पहले, जब वो आकर बैठें तो आप उनसे सलाम करके और उनसे पूछा करें कि क्या आप पानी पीना पसंद करेंगे। अगर खाने का टाइम टाइम है तो ऑब्वियसली, चाय का टाइम है तो चाय। So this is basically the good behavior of your as a host. Hazrat Muhammad peace be upon him always offered the uh, choicest. Hazrat Muhammad peace be upon him always offered the choicest food to his guests. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पसंद का खाना, बेहतरीन खाना अपने मेहमानों को पेश करते। He always offered the choicest food and explained that whoever believed in Allah, the and the last day should serve the guests generously. All Muslims should respect and welcome their guests. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस बात की पेशकश की कि अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आता है तो आप उनकी पसंदीदा का खाना, जो भी अल्लाह पर यकीन करता है तो अपने मेहमानों को उनकी पसंद का खाना और दिल खोल कर उनको यानी कि ट्रीट करेगा, उनके साथ रवैया करेगा। ऑल मुस्लिम्स शुड रिस्पेक्ट, हर मुसलमान को जो है इज्जत करनी चाहिए और अपने मेहमानों का वेलकम करना चाहिए। सो आज का ये जो लेसन है हमने सीखा है, और आई होप आप लोगों ने इसके अंदर न्यू वर्ड सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप वॉचिंग अवर चैनल। सो अल्लाह हाफिज एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।